नमस्कार, मैं रंजीत सिंह फाइनेंशियल एडवाइजर्स के प्रॉब्लम की आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, अगर मुझे फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में या इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में कामयाब होना है तो कभी कभी मुझे अपने प्रॉब्लम्स पर मंथन करना चाहिए। अपने प्रॉब्लम को सामने रखकर उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ही कुछ मंथन हम आज के इस प्रोग्राम में कर रहे हैं और इस प्रकार के प्रोग्राम्स में हम करते रहते हैं। तो आज के इस मंथन में हमारे साथ में शामिल है मिस्टर विमन दास जी। विमन दास जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। विमन दास जी हमारे इस प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे साथ में कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स जुड़े हैं, उनके जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन देने में हमारी मदद करेंगे। विमन दास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। विमन दास जी पिछले 45 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत ही कामयाबी से काम कर रहे हैं। करीबन 19 बार उन्होंने टीओटी किया है और 33 बार उन्होंने एमडीआरटी किया है। मेरे ख्याल से ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं पूरे भारत देश में जिन्होंने 19 बार टीओटी किया है, 19 बार टीओटी किया है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर विमन दास जी से। विमन दास जी, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर्स के प्रॉब्लम के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विमन दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। विमन दास जी, ये जो मैंने बात कही कि आप इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे भारत देश में 19 बार टीओटी किया है, तो क्या मैं सही हूँ इसमें? जी जी। तो चलिए, हमारी खुशकिस्मती है ये जो इकलौते ऐसे व्यक्ति से हमें मिलने का मौका मिला है और अपने प्रश्नों के उत्तर देने का मौका मिला है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विमन दास जी, हमारे साथ में पुणे से 4 फाइनेंशियल एडवाइजर जुड़े हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर जुड़े हैं, जो कि आपसे अपने प्रॉब्लम्स का हल लेने वाले हैं। चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूं। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर राम सेवानी जी। राम सेवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो ऑडियो चालू कीजिए। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर प्रवीण जाधव जी। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर प्रमोद निर्वाणे जी। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर वैभव डुमरे जी। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूंगा मैं राम सेवानी जी आपसे। मैं राम सेवानी पुणे से हूँ, पिंपरी चिंचवड़ में ज्यादा काम करता हूँ और लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों इंश्योरेंस करता हूँ। नॉन लाइफ 35 साल से करता हूँ और LIC 25 साल से। लास्ट ईयर COT हुआ था और उसके अलावा 12 टाइम MDRT हो चुका हूँ मैं। बहुत बढ़िया राम सेवानी जी, पूछिए क्या प्रश्न आता है आपके मन में? अभी जो रिसेंटली IRDA ने एक फरमान निकाला है जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, हो जाएगा कि कोई भी एडवाइजर 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 3 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और 3 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंसी ले सकते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि कोई भी एडवाइजर कंपनी से लॉयल नहीं होगा और ना ही कंपनी एडवाइजर पे लॉयल्टी का अपना ठप्पा लगा सकेगी। इससे क्या अच्छाई होगी और क्या बुराई होगी एडवाइजर के लिए, मैं वो जानना चाहता हूँ। जब आप एक कंपनी के कहते हैं, खाली LIC का या नेशनल का या किसी का, तब आप आ जाते हैं एजेंट। यू कांट से यू एज एडवाइजर। आप बोल नहीं सकते हैं कि आप एडवाइजर हैं। आप बोल नहीं सकते हैं कि आप कंसल्टेंट हैं। कंसल्टेंट है माने हो सकता है कि एक कंपनी का एक प्लान अच्छा है, दूसरी कंपनी का दूसरा प्लान बेटर है, दूसरे किसी का हो सकता है कि ये रिटायरमेंट प्लान अच्छा है, दूसरी कंपनी का दूसरा प्लान अच्छा है। इसीलिए आप जब बोलते हैं एडवाइजर, तो आपको कस्टमर के लिए क्या बेस्ट है वो देना है। अभी आप एक कंपनी के साथ अटैच है तो आप समझिए लाइफ इंश्योरेंस, या दूसरी कंपनी के साथ ICI या जिसका आप दूसरी कंपनी का बेच भी नहीं सकते हैं। आपको कोई अल्टरनेट नहीं है। आपको बाध्य होके आपको बोलना होगा कि ये पॉलिसी अच्छी है, ये है, ये है, ये है। इसलिए ये इसका इम्पैक्ट अच्छा ही होगा इन द लॉन्ग रन। अभी हाँ, इम्पैक्ट खराब होगा इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर, खराब हो सकता है, क्योंकि ब्रोकरेज के ऊपर ये लोग अभी इतना इजी आने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रोकरेज लोग हेविली इसका ये अगेंस्ट में जा रहा है। क्योंकि ब्रोकर का तो यही काम है, सभी 8-10 कंपनियों का कहते हैं
थोड़ा कस्टमर के साथ रिलेशन डायरेक्ट नहीं रहता है, लेकिन सभी कंपनियों का कहते हैं। और ये अनहेल्दी कंपटीशन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आप आपको तो अपनी कंपनी का ही बोल सकते हैं, दूसरे का सब कितना भी करेंगे घुमा फिरा के आप अपनी कंपनी का बेचेंगे, भले वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो, दूसरी कंपनी का बेटर प्रोडक्ट हो, लेकिन आप बाध्य होके बेचेंगे। इसलिए इम्पैक्ट जो होगा बेटर होगा हमारे ख्याल से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विमन दास जी, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर दिया है। और मिस्टर राम सेवानी जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इंश्योरेंस एजेंट जो होगा उसकी लॉयल्टी इंश्योरेंस कंपनी के प्रति टूटेगी, लेकिन उसकी लॉयल्टी कस्टमर के प्रति बढ़ेगी। नहीं, इंश्योरेंस एजेंट की लॉयल्टी कस्टमर के प्रति बढ़ेगी। एंड दैट्स व्हाट IRDAI को भी यही चाहिए कि ये जो कानून पास होगा इससे कस्टमर के प्रति लॉयल्टी बढ़ेगी। विमन दास जी, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया, मुझे तो बड़ा भाया आपका उत्तर, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। अब मैं आना चाहूंगा प्रवीण जी के पास। प्रवीण जी। मैं प्रवीण दत्तात्रेय जाधव, पिंपरी चिंचवड, पुणे से काम करता हूँ। तकरीबन LIC की एजेंसी 2001 से है। MDRT 10 बार हुआ है मेरा, ये साल का भी कंप्लीट हुआ है, सेकंड अभी पेंडिंग है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी पूना हिंजवड़ी में हमारे IT प्रोफेशनल ज्यादा है, तो वहां पर ट्रेंड क्या होता है कि LIC का ट्रेडिशनल प्लान लेने से LIC का एक टर्म प्लान ले लो और रिमेनिंग अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो उस ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल करेंगे, जो कि हमारे पास ट्रेडिशनल प्लान में वो हम पॉलिसी ले सकते हैं उनसे। विमन दास जी, हाँ, बहुत अच्छा। को ये कॉमन बात हो गई है, खास के यंगस्टर्स में। IT बोलिए या दूसरी IT, नॉन IT बोलिए, जो यंगस्टर्स हैं उनको बोला यही जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड, एक तो वो लोग का मार्केटिंग बहुत एग्रेसिव होता है, अपनी लाइफ इंश्योरेंस से भी ज्यादा एग्रेसिव होता है। और दूसरा, वो लोग टर्म इंश्योरेंस सस्ता पड़ता है, वो बोलते हैं कि टर्म इंश्योरेंस कराइए और उसके बाद म्यूचुअल फंड करिए। लेकिन आप अभी देखिए क्या हुआ है, अभी जो लोगों का हेल्थ अच्छा हो रहा है ना, खराब हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अभी लॉन्गिविटी भी बढ़ रही है। अब ठीक है, टर्म इंश्योरेंस तो अच्छा है किसके लिए, अगर अर्ली डेथ हो जाए, अगर वो जिंदा रह जाए 85 साल 90 साल, तब तो उसका टर्म इंश्योरेंस बेकार चला जाएगा। वो ठीक है, दोनों टर्म भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन अब टू बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट भी चाहिए। वो ये म्यूचुअल फंड का मार्केटिंग ये तो मानना होगा एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है, लेकिन 3% लोग, वर्ल्ड के ओनली 3% लोग कमाते हैं म्यूचुअल फंड से। 97% आप स्टडी करिए थोरोली, तो आपको पता चलेगा कि 3% ही लोग कमा रहे हैं इंश्योरेंस से। हो सकता है 3% में वो झुनझुन वाला भी था, लेकिन वो 3% में ही था। आप बोलेंगे वो तो इतना कमाया, लेकिन 3% लोग, लॉटरी तो सभी को नहीं लगता है, 3% लोग ही कमाते हैं, बाकी लोग 97% नहीं कमाते हैं। आप ये बोलते हैं कि 15% देंगे, 18% देंगे, लेकिन आप पूछिए लोगों से, कितने लोगों को 15% भी मिला है, कितने लोगों को 12% भी मिला है। लेकिन हाँ, कुछ दिन मिला, लेकिन ये क्या है, आगे चलता 2 कदम आगे चलता है, 1 कदम पीछे, 4 कदम आगे तो 3 कदम पीछे। म्यूचुअल फंड ऐसा है, इसमें आप हमेशा ऐसा प्लान होना चाहिए जो गारंटी हो। आज के दिन में गारंटीड प्लान होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आप जो रुपया लगाए हैं उससे भी नीचे चला जाए, म्यूचुअल फंड में ये भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड में क्या प्रिंसिपल है उनका कि कंपनी पहले प्रॉफिट देख लेगी, प्रॉफिट को अलग कर लेगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करती है। इंश्योरेंस कंपनी में वो बात नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको समझाना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, काफी समझाना होगा अब कि लॉन्गिविटी आजकल क्यों लॉन्गिविटी बढ़ी है, क्योंकि साइंस इंप्रूव हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है। पहले कोई जमाना होता था 50 साल 52 साल में लोग मर जाते थे, 60 भी पार नहीं करते थे। अभी देखिए अभी 69 एवरेज चल रहा है, इन द लॉन्ग रन और चले, अभी 80-85 भी चल रहा है। तो इन द लॉन्ग रन क्या होगा, लॉन्गिविटी बढ़ने से रिटायरमेंट चाहिए। आप जानते हैं कि कितना कॉस्ट बढ़ रहा है, रिटायरमेंट का कॉस्ट। कोई डिपेंडेंट नहीं रहा। अब कोई नहीं चाहेगा कि आप बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट, भले आपके बेटे हैं, आप चाहेंगे बेटा हमारा खुश रहे, अपना कमाए खाए पिए, लेकिन कोई डिपेंडेंट ये आप नहीं कर सकते हैं कि हम बेटे के लिए
बेटा ही हमारा रिटायरमेंट है, कोई गारंटी नहीं कि बेटा आपको कमा के खिलाएगा। रिटायरमेंट प्लान भी जरूरी है, इसीलिए म्यूचुअल फंड ठीक है, लेकिन जहाँ रिटायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ गारंटीड आपको मिले, आपकी ये 60-65 के बाद गारंटी पैसा घर में आए। दूसरा काम नहीं करते हैं तो ये नहीं कि म्यूचुअल फंड में कभी ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, तो ये सही तरीका नहीं है। तो इसलिए सही तरीका वही है ट्रेडिशनल लेकिन गारंटीड होना चाहिए। प्रवीण जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला? यस यस, श्योर श्योर। बहुत बढ़िया। आप ये जो विमल दास जी ने जो बात कही, ये बात को अगर आप अपने कस्टमर के साथ बोलते हैं तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। विमल दास जी, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। थैंक यू। चलिए, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर प्रमोद निर्वणे जी को। प्रमोद जी। मेरा नाम प्रमोद निर्वणे है, मैं पूना से हूँ। 2015 से मैं ये फील्ड में हूँ, इंश्योरेंस फील्ड में हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन CFP MBA एंड इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो और लगातार 7 साल से मैं कंटिन्यूस MBA कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं पहले रंजीत जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और BITV को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत सारे एजेंट्स के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन कई जगह पे उनको ये उनका सोल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म की वजह से ना उनको बहुत सारे सोल्यूशन मिलने चालू हो जाएंगे, मतलब वो हैप्पी हो जाएंगे, ऐसा है। तो पहले मैं सब अपने फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया। एंड माय क्वेश्चन इज विमल दास जी, मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग अभी क्या है कि हम लोग फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज बनाते हैं, मतलब ऐसा कोई कंप्लीटली एजेंट करके कोई काम नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसे कि एडवाइजर करके काम कर सकते हैं, सभी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन होता है, लेकिन जब भी कोई डिस्कशन होता है तो होता है कि म्यूचुअल फंड, इक्विटी, रीट्स, ऐसे बहुत सारे गोल्ड, सॉवरिन बॉन्ड, सबके साथ में डिस्कशन होता है। लेकिन जब भी LIC के बारे में या फिर इंश्योरेंस के बारे में कोई डिस्कशन होता है तो कस्टमर थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाता है। होता है कि लॉन्ग टर्म का लायबिलिटी नहीं चाहता है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि मैं अभी 15 साल से फील्ड में हूँ, मेरे जो भी पहले वाले सब कस्टमर्स है उनमें भी ऐसा हो रहा है कि अरे लॉन्ग टर्म है, तो फिर वो कई जगह पे वो सरेंडर का या फिर ऐसे दिमाग में आने लगा है उनको। तो माय मेन प्रॉब्लम इज कि जो अपने जो पहले वाले जो कस्टमर्स है उनको रिटेन कैसे किया जाए, ये डर उनके दिमाग से कैसे निकाला जाए। और साथ साथ में मेरा उसको लेके और भी एक क्वेश्चन है कि क्या होता है कि अभी बहुत सारे एडवाइजर्स कई मतलब म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो गए या फिर इक्विटी में शिफ्ट हो गए, तो ये रिटेंशन की वजह से अगर ऐसा सोच रहे हो कि अगर रिटेंशन नहीं हो पाएगा तो इन फ्यूचर मेरे पास कस्टमर बेस पूरा का पूरा निकल जाएगा, तो अभी से ही मैं वो म्यूचुअल फंड या फिर उसमें शिफ्ट हो जाऊं, ये सही होगा या गलत होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं। ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट को कैसे रिटेन किया जाए, क्योंकि आज के जमाने में इतनी मार्केटिंग दूसरी कंपनी का इतना एग्रेसिव हो गया है, इतना लालच है, म्यूचुअल फंड का लालच, दूसरी कंपनियों का लालच, बहुत कुछ है। तो उसके लिए 2 चीज जरूरी है। एक तो आपको मैंने यही इसी सब्जेक्ट हमने हमारा इस बार हमारा लेक्चर था MDRT मीटिंग में, इसके पहले मैं TOT में बोल चुका हूँ, MDRT मीटिंग एट बोस्टन में भी था, एंड आई वाज आल्सो इनवाइटेड लेक्चर था ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, इसी के विषय के सब्जेक्ट में था, रिलेशनशिप के लिए। तो हमने वहां पर बोला कि रिलेशनशिप आपको अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट को आपको रखना है तो आपको रिलेशन मेंटेन करना होगा थ्रू आउट लाइफ। थ्रू आउट लाइफ माने आपने 25, 30, 35 साल की पॉलिसी बेची है तो थ्रू आउट लाइफ आपकी, समझिए किसी का एज है 40, 45, तो थ्रू आउट लाइफ ही हो गया, रिलेशन मेंटेन करना होगा। तो रिलेशन मेंटेन करने के लिए एक फार्मूला हमने बनाया जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। किसी के साथ आपका रिलेशन कभी खराब नहीं होगा, क्लाइंट हो, बीबी हो, बच्चे हो, स्पाउस हो, तो आपको 3 बातों को लेके चलना होगा। 3 बातें होती हैं, 3 बातों से दूर भागना होगा। वो तीनों शुरू होता है C से। 3 C से दूर भागिए और 3 A को लेके चलिए। एक तो हुआ रिलेशन मेंटेन करना होगा, और एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए रेपो बना के रखना होगा। रेपो माने क्या हुआ, इट इज मोर देन रिलेशनशिप। 3 चीज होता है कि नेवर 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 क्रिटिसाइज, कस्टमर का कभी क्रिटिसाइज मत करिए, नेवर कंप्लेन, नेवर कंडम। आप कस्टमर क्या गए कुछ भी बोल देंगे आपको उस समय अरे ये ऐसा है, लेकिन वो बात पहुंच जाएगी तो रिलेशन खत्म हो जाएगा आपका। और तीसरा 3 है, ऑलवेज एक्सेप्ट, एडजस्ट, अप्रिशिएट। कोई कस्टमर आपका ऐसा एप्रिशिएबल है
भगवान ने सभी को दिया है, सभी में कुछ ना कुछ ऐसा गुण है जो दूसरे में नहीं मिलेगा। तो अप्रिसिएबल है कोई तो अप्रिसिएट भी करिए। पहले आपका जो कस्टमर है, यू शुड एक्सेप्ट इट एज ही और सी इज, एक्सेप्ट करिए, एडजस्ट करके उसके साथ चलिए। और तीसरा, खाली इससे भी नहीं होगा, इसके साथ साथ रेपो बिल्डिंग भी बनाना होगा। अगर रिलेशन मेंटेन करेंगे, बर्थडे ग्रीटिंग हुआ, मैं नॉट ओनली बर्थडे ग्रीटिंग और मैरिज एनिवर्सरी, कोई उसके बच्चों का कोई कहीं वो सफल होता है तो उसको धन्यवाद दीजिए, ये सब करिए। तो आपको ये सब अगर करते हैं तो आपका रिलेशन, कितनी भी कंपनी आ जाए, आपका रिलेशन मजबूत होगा तो कहीं नहीं जाएगा कस्टमर। ऑनलाइन में नहीं जा सकता है कस्टमर, आपका रिलेशन मजबूत करना होगा, उसके लिए मेहनत करनी है। इट इज इजी भी नहीं है ये जो हमने बताया, इसके लिए आपको ये अगर मेंटेन करते हैं तो आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया विमल दास जी, आप काफी टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। क्यों कस्टमर मेरे साथ में रहेगा, तो रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। रिलेशनशिप कैसे मेंटेन हो सकती है वो भी आपने बहुत अच्छा बताया कि 3C से दूर रहना है और 3A के साथ में रहना है। बहुत बढ़िया विमल दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने अमेरिका में भी बताई थी। हाँ जी, ये चीजें हमने अमेरिका में बताई थी, तो वो इतना अप्रिसिएबल हो गया कि हमें फिर इनवाइट किया गया ऑस्ट्रेलिया के लिए। एक बार बोस्टन में हमने बोला, और वहां से हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बोस्टन में भी हमने लेक्चर दिया वहां पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये MDRT का ही काम कर रहा है। MDRT प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद विमल दास जी। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर वैभव डुमरे जी को। वैभव जी नमस्कार। नमस्कार वैभव जी, अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे पहले। सर, मैं वैभव डुमरे, जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज का बर्थ प्लेस है, वहां से बिलोंग करता हूँ मैं। और मेरे LIC के एजेंसी में 24 इयर्स हो गए, और MDRT में 8 बार हो चुका हूँ। लेकिन MDRT करने के बाद वही जगह पे रहने के अलावा मुझे COT भी करना है, TOT भी करना है। लेकिन मुझे कुछ दिक्कतें आती है। बड़ा प्रीमियम मिलने के लिए मैं जब मार्केट में जाता हूँ तो बड़ा प्रीमियम देने वाले जो लोग रहते हैं, तो उनका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में रहता है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में रहता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट में रहता है। ये अपना इंश्योरेंस में 6%, 8% में उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहता। और उन्हें लगता है, जो कोई देने में तैयार रहता है, तो उनको डाउटफुल रहता है कि मैं इतना बड़ा प्रीमियम आगे भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। तो उसके लिए डाउटफुल रहता है, तो वो प्रीमियम देने में दिक्कतें आती है, और उसके वजह से वो पोस्टपोन करते रहते हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसके बारे में, बड़ा प्रीमियम बेचना कैसा है, मुझे COT करना कैसा है, TOT करना कैसा है, उसके बारे में मुझे जानकारी मिले तो रुपये अच्छा होगा। एक बात जान लीजिए, आप खाली HNI के पीछे भागिएगा तो दूसरे का काफी टाइम लगेगा और दूसरे कस्टमर भी भाग जाएंगे। इसलिए हाँ, ये HNI का भी करिए, दूसरे लोगों को मत छोड़िए। दूसरे लोगों कभी सब समय छक्का तो नहीं लगता है, आपको चौका का भी करना करेगा। 1-2 रन भी नहीं छोड़ सकते हैं आप, छक्का तो रोज नहीं लगे, आप समझ। और काफी टाइम लेता है, छक्का के लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। HNI के यहाँ आप जाएंगे और सीधा बोलेंगे कि हम ये एजेंट है, और ये उसके यहाँ लोग ज्यादा जाते हैं, बहुत एजेंट है, आपके हैं बहुत दूसरे एजेंट भी जाते हैं बड़े, और आप बोल रहे हैं आपकी सिटी जो है टॉप लोग रहते हैं वहाँ पूना में। आज वो पूना वाला जिसने बनाया, वैसलीन बनाया था, वर्ल्ड के ऐसी चीजें बना रहा है जो कैंसर के अगेंस्ट में वैसलीन बना रहा है वर्ल्ड की। और सबसे ज्यादा वो पूना वाला है ना, पुणे वाला जो पास ही है, पूना का ही है। तो ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो वहाँ के टॉप रिचेस्ट पर्सन है, सिलेक्टेड पर्सन। पारसी कम्युनिटी अभी बॉम्बे में भी कम है, पूना में रह गई है, बॉम्बे और पूना में। इसलिए HNI कस्टमर तो काफी हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कलकत्ते से भी ज्यादा है HNI कस्टमर पूना में। तो पूना में, लेकिन HNI कस्टमर ऐसे नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करना होगा। आप HNI और दूसरे कस्टमर के बीच में फर्क है। आप जाएंगे HNI को सीधा बोलेंगे, टेबल और कुर्सी दिखाएंगे तो नहीं होगा। आप हम ऐसे भी कहीं जाइए किसी भी कस्टमर के यहाँ, पहली बात इंश्योरेंस का बात ही नहीं करिए, उसको तो मालूम है कि आप इंश्योरेंस एजेंट, कभी नहीं बात करिए। पहला दिन वो बोले भी कि ये तो बोली नहीं, पहला दिन खाली इंट्रोडक्शन
और दूसरी बातें करिए। उनके पास पैसों की कमी नहीं है। आप उनका पूछिए कि उनका एम क्या है, लाइफ में एम क्या है, क्या कर रहा है। वो बोलेंगे चैरिटी कर रहे हैं, ये कर, बहुत कुछ इधर उधर की बातें करिए। उसमें देखिए उसका इंटरेस्ट किसमें है, उसके बाद वहां से आगे बढ़िए। फट से आप बोलिएगा जाके कि इंश्योरेंस दो, बोलेगा गेट आउट हो जाओ, आइएगा, हम बाद में बुला देंगे आपको। इसलिए नहीं, आपको उसके इंटरेस्ट की बात करनी होगी। हो सकता है 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग ऐसे चला जाए, आपको कोई बिजनेस नहीं मिले। हमारा एक कस्टमर था HNI, हमको 2, 2.5, 3 साल के बाद बिजनेस मिला। जब बिजनेस मिला तो अच्छा बिजनेस मिला, हम भूल भी गए कि कभी उससे हमको बिजनेस मिलेगा। हम खाली राम राम करते रहे, लोगों से मिलते रहे, उसकी सर्विस देते रहे। आज सर्विस रिलेशन मेंटेन किया। और HNI कस्टमर से आपको रेपो बिल्डिंग बनाना होगा। रेपो बिल्डिंग इज समथिंग मोर देन रिलेशनशिप। रेपो बिल्डिंग माने क्या होता है, समझ रहे हैं आप? बोलिए क्या होता है? रेपो बिल्डिंग माने होता है कि लोग आपको पसंद करें। रेपो बिल्डिंग इज मोर देन रिलेशनशिप। आपको लोग पसंद करें, ग्रुप में लोग पसंद करें। पहले आपको रेपो बिल्डिंग बनाना होगा। रेपो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें वहां बोला गया था पहले 20 मिनट बोलिए, फिर बोला गया आधा घंटा, फिर बोला गया 1 घंटा। बॉम्बे में हमने बैठ के स्टडी किया, रात 2-3 रात 4 रात बैठ के स्टडी किया। तो रेपो बिल्डिंग के बारे में हमने एक फॉर्मूला NCCS याद रखिए। एन माने यू शुड बी नाइस, सी माने कॉम्प्लीमेंट्स देते रहिए, सी माने आप देखिए कॉमन। आप कॉमन, कुछ चीज आप कॉमन है जो आप भी जिस कलर को पसंद करते हैं वो भी पसंद करता है, समथिंग शुड बी कॉमन। और चौथा है स्माइल आपका। फिर ये अगर रेपो बिल्डिंग करेंगे HNI से तभी बिल्डिंग देगा, नहीं तो आपको कितना भी कोशिश करिए, कितना भी आपको नॉलेज भी होगा बहुत, तो भी आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करना होगा, तभी HNI का बिजनेस मिलेगा। तो HNI का बिजनेस एक बार मिल गया तो वो इजी है दूसरे से भी। उनके लिए तो करोड़, 50 लाख, 25 लाख देना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से दे सकता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो वैभव जी, ये जो भी फॉर्मूले आपको मिले हैं, NCCS, जिसमें N इज नाइस, C इज कॉमन, S इज स्माइल, और दूसरा C का क्या मतलब बताया आपने विमल दास जी? C माने एक हुआ कॉम्प्लीमेंट्स, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्स, एक हुआ कॉमन, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे आप हिंदी बोलते हैं, आप पंजाबी हैं, मैं भी समझिए पंजाबी सिंधी हूँ, तो थोड़ा थोड़ा कॉमन चीज खोजेंगे। हम कॉमन चीज खोज के रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन बनाने के लिए कुछ कॉमन, अब जैसे हम अमेरिका में हम लोग गए, समझिए कि कनाडा में गए, वहां पर बहुत लोग मिलेंगे जो हिंदी भाषा, उसमें हमें मिल गए कोई पंजाब के, कलकत्ते के, तो उनसे बात करने में और आराम लगेगा, कंफर्ट फील करेंगे। वैसे कुछ खोजना होगा, कुछ कॉमन चीज, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स उनको देना होगा, अगर सही में कोई कॉम्प्लीमेंट देने लायक है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विमल दास जी, बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे आइडियाज आपके थ्रू मिले, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी एंड विमल दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे इतने सारे डाउट्स को इतनी गहराई से, इतनी डीपली विद फॉर्मूलाज आपने उसके आंसर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से विमल दास जी, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सो जिस प्रकार से अभी आप लोगों के इतने सारे डाउट्स थे, इतने सारे प्रश्न थे, आप लोगों ने अपने प्रश्न पूछे, उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि VITV ने भी एक गुरुकुल नाम से एक संस्था शुरू की है, जहां पर गुरुकुल ये कहता है कि वो एक इंश्योरेंस एडवाइजर के, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के जितने भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली सॉल्व करने का काम करता है। और ना ही सिर्फ प्रैक्टिकली सॉल्व करने का काम करता है, बल्कि उनके बिजनेस को बढ़ाने में भी उनको एक टूल प्रोवाइड करता है। आइडियाज नहीं देता है, टूल प्रोवाइड करता है, जिससे कि उनके बिजनेस को वो उस टूल की मदद से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, इतनी जानकारी देने के बाद में आप लोगों के मन में गुरुकुल के बारे में क्या प्रश्न आता है, आप वो प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। एकेडमिक लोग सिखाते हैं क्या एजेंट लोग सिखाते हैं? सॉरी, एकेडमिक लोग जैसे ट्रेनर्स है वो सिखाते हैं या खुद एडवाइजर्स या जो एजेंट्स है वो सिखाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा राम सेवानी जी आपने। गुरुकुल दरअसल ये एक स्टडी सर्कल है, इसे हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाया है, ये इंटरनेशनल स्टडी सर्कल है। और इस स्टडी सर्कल में इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर ही जुड़ते हैं इसके अंदर, और वही एक दूसरे को अपने आइडियाज, अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी देने का काम करते हैं।
तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा था। इसमें ट्रेनर्स इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर इंश्योरेंस एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, देश दुनिया के अलग अलग कोने से जिसको भी जुड़ना है वो इसमें जुड़ सकते हैं। दैट्स व्हाट दिस प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा प्रश्न था राम सेवानी जी, आपका फिर से आऊंगा। प्रवीण जाधव जी, आपके मन में क्या प्रश्न आता है? स्पीकर कौन होगा? अभी आपने तो बोला स्पीकर सब अपने टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर ही रहेंगे। टॉप इंश्योरेंस एजेंट ही होते हैं जो सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं। जैसे कि अभी विमन दास जी आपके सामने आए थे, ये ट्रेनर नहीं है, इंश्योरेंस एजेंट ही है, लेकिन कितने प्रैक्टिकल आइडियाज हमें निकल के आए। तो इसके अंदर जो है जो सक्सेस की ओर जा रहे हैं, ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर ही जो है स्पीकर्स होते हैं। और ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन कोर्स रहेगा? हाँ जी, देखिए एक्चुअली इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन का मिश्रण है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, जो गुरुकुल जो चलता है, दरअसल ये एक साल का इसमें हमारा रिलेशनशिप होता है। एक साल के लिए एक इंश्योरेंस एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर हमारे साथ में जुड़ता है, और इसमें हर महीने जो है वो गुरुकुल 4 घंटे का एक बार सेशन लेता है। हर महीने एक बार जो है 4 घंटे का सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे का सेशन होता है, और उसके लिए हम जो है अलग अलग स्टेट्स में विजिट करते हैं। जैसे कि इस बार जो है हम पूना में विजिट कर रहे हैं, इस महीने की 15 तारीख को इस महीने का गुरुकुल सेशन जो है वो पूना से होने वाला है। तो पूना में जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं वो हमारे साथ फिजिकल जुड़ेंगे, लेकिन पूरे देश से जो इंश्योरेंस एजेंट हमारे साथ में जुड़े हैं वो ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो फिजिकल भी हुआ, जिस शहर में गए उनके लिए फिजिकल है, जिस राज्य में गए उनके लिए फिजिकल है, और दूसरे राज्यों के लिए ये ऑनलाइन है। और इस बार जो हमारा गुरुकुल होने वाला है उसमें एक इंटरनेशनल इंश्योरेंस एजेंट भी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, जो कि कुवैत से है। तो कुवैत के एक बहुत ही कामयाब इंश्योरेंस एजेंट हमारे साथ में जुड़ेंगे, और वो हमारे एक स्पीकर भी है दरअसल। चलिए, अब मैं आना चाहूंगा मिस्टर प्रमोद निर्वाणे जी के पास। प्रमोद जी। हाँ सर, ये कंसेप्ट तो काफी अच्छा लगा मुझे, काफी अच्छा कंसेप्ट है ये गुरुकुल का। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी करंट मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है गुरुकुल में और वो इंस्टीट्यूट्स में? एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? और ये अगर इसके चार्जेस, मतलब ये अगर पेड प्रोग्राम है तो उसके चार्जेस क्या रहेगा? एक दूसरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है और गुरुकुल में फर्क क्या है? देखिए, गुरुकुल जो है ये, इसमें आप एग्जैक्टली ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बोल सकते हैं, ये एक स्टडी सर्कल है। जिस प्रकार से पूना में आप कुछ 5-6 इंश्योरेंस एजेंट, लाइक माइंडेड इंश्योरेंस एजेंट साथ में मिलकर वीकली या 15 दिन में एक बार मिलते हो, उसी प्रकार से ये एक स्टडी सर्कल है, वैसा ही स्टडी सर्कल है, लेकिन इसका दायरा हमने बढ़ा दिया है और इसमें सिस्टम ऐड कर दिया है। तो दायरा हमने इसका वर्ल्ड वाइड कर दिया, पूरे वर्ल्ड से। अब पूरे वर्ल्ड से लोगों को जोड़ने का काम बीआईटीवी है। बीआईटीवी एक सिस्टम है, लेकिन ये उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से नॉर्मल एक छोटा स्टडी सर्कल काम करता है। इसका दायरा हमने वर्ल्ड लेवल पे कर दिया है, और बीआईटीवी इसे सिस्टमैटिकली मैनेज करने का काम करता है। अब होता क्या है मिस्टर प्रमोद, देखिए कई बार क्या होता है कि चीजों का नॉलेज तो हमें मिलता है, लेकिन क्या मैं उस पर विश्वास भी करता हूँ, क्या मैं उसे एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ? लेकिन ये कब होता है कि मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मुझे नॉलेज तो मिल जाता है, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं तब कर पाता हूं जब मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूं, क्योंकि वो किसी ट्रेनर ने बोला है, और मुझे कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है कि ये बुकिश नॉलेज है, उन्होंने तो किया नहीं है, इसीलिए वो कई बार मुझे एक्सेप्ट नहीं होता। ये सबकॉन्शियस लेवल पे चलता है, कॉन्शियस लेवल पे नहीं चलता। लेकिन जब मेरे ही जैसा इंश्योरेंस एजेंट, और कई बार मेरे से भी कम परिस्थिति वाला व्यक्ति ने उससे मेरे से बड़ा काम कर लिया होता है, तो मुझे जो है विश्वास भी होता है, और उसके आइडियाज को भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ, और जो है मुझे वो नॉलेज भी मिल जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पिछले महीने तो हमने दिल्ली में किया, लेकिन दिल्ली से पहले हमने मुंबई में इवेंट किया था, और वहां पर हमने स्पीकर एक ऐसी लेडी को बुलाया था जिसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आके सिर्फ 6 साल हुए, सिर्फ 6 साल हुए, लेकिन हमने उसे एज ए स्पीकर वहां पे बुलाया था। उसकी वजह यह थी कि उन 6 वर्षों में उसने कुछ इस प्रकार से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर दिया, करीबन 15-16 हजार पॉलिसी उसने एक्वायर कर ली, और फाइनेंस मिनिस्टर के हाथों उसे अवार्ड मिला। और वो जो लेडी है, उसकी जो परिस्थिति है वो बहुत ही ज्यादा गरीब घराने से जो है निकली है, बहुत ज्यादा गरीब घराने, और फिर भी ऐसी परिस्थिति से निकलकर
आज उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज मुंबई जैसे शहर में उसका बहुत बड़ा ऑफिस है जो कि देखने लायक है। मुंबई जैसे शहर में उसका बहुत बढ़िया लोकेलिटी में बहुत अच्छा घर है जो कि देखने लायक है। ये सब चीजें जब मैं देखता हूँ एज एन इंश्योरेंस एजेंट और उसके बिजनेस आइडिया सुनता हूँ तो मुझे आइडिया तो मिलते ही है, लेकिन मुझे एक्सेप्ट भी होता है कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दिस इज वेयर दिस प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम। चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर वैभव डुमरे जी को। वैभव जी नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार वैभव जी। या वैभव जी सर, गुरुकुल के बारे में आपने पहले जानकारी दिया है और गुरुकुल अच्छा कंसेप्ट है। और जो एजेंट जो लोग है जहाँ से जिस सिटी में उनको जो कुछ मिलना चाहिए, सीओटी करना है, एमडीआईटी करना है, टीओटी करना है, वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे क्या क्या कैसा आइडिया या कैसा कंसेप्ट मिलेगा और उसकी कितने दिन का या कितने टाइम का इसका शेड्यूल रहेगा और फीस कितना रहेगा, इसके बारे में मुझे जानकारी रहेगा। परफेक्ट। सो देखिए वैभव जी, ये जो है 1 साल का कमिटमेंट है। 1 साल तक आप हमारे साथ में जुड़ जाते हैं और इसमें हर महीने में एक बार 4 घंटे का सेशन होता है जहां पर हम आपको नॉलेज देने का काम करते हैं, जहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं 5-6 स्पीकर्स को और वो स्पीकर्स आपको वहां पर अपने बिजनेस आइडियाज देते हैं, जो कि 4 घंटे का प्रोग्राम चलता है। Yes. और जिस महीने ये प्रोग्राम हुआ जहां पे हमने नॉलेज देने का काम किया, उसी महीने में उस शहर के लोग फिजिकली उनको मिलना है और वहां पर जो नॉलेज मिला वो उस नॉलेज को एज ए स्पीकर, जो उनकी अलग से फिजिकल मीटिंग होगी, जो दूसरी मीटिंग होगी और अपने शहर के जितने इंश्योरेंस एजेंट है उनके साथ में होगी और हर एक एजेंट को जो है जो नॉलेज मिला वो नॉलेज वहां पर एज ए स्पीकर देना होता है। जो नॉलेज लिया उसी नॉलेज को एज ए स्पीकर अपने जो शहर के जो लोग हैं उनके साथ फिजिकल मीटिंग करके एक और मीटिंग करनी होती है और ये नॉलेज देने का काम करना होता है। जो मैंने नॉलेज दिया वही नॉलेज मुझे देना है और वो हर इंश्योरेंस एजेंट को करना होता है। इस प्रकार से हर महीने 2 मीटिंग होती है। एक मीटिंग जो है वीआईटीवी गुरुकुल के साथ होती है और एक मीटिंग अपने शहर के फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मुझे किसी एक इंश्योरेंस एजेंट के ऑफिस में करनी होती है। इस प्रकार से हर महीने 2 बार जो है आपका कमिटमेंट है और ये टोटल 10 महीने चलता है। तो 10 ऐसी 10 मीटिंग्स वीआईटीवी देता है और 10 रिवीजन मीटिंग आपको करनी होती है। और इसके अलावा साल में एक बार हम एनुअल कॉन्क्लेव करते हैं जहां पर पूरे देश के जितने गुरुकुल के मेंबर हैं वो किसी एक जगह पर आते हैं और एक एनुअल प्रोग्राम हम करते हैं जहां पर हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। दूसरा आपका प्रश्न था कि ये सब चीजें तो चल रही है हर महीने, तो हमें यहाँ पे नॉलेज क्या मिलने वाला है, हम किस नॉलेज पर काम करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप सभी लोग अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर लीजिए। देखिए इसमें जो नॉलेज, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपना वीडियो ऑडियो जो है वो ऑन कर लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पर नॉलेज क्या दिया जाता है। दरअसल गुरुकुल में हमने 4 पिलर आइडेंटिफाई किए हैं। अगर मुझे सीओटी करना है या टीओटी करना है या मल्टीपल टीओटी करना है तो मुझे 4 पिलर्स पर लगातार काम करते रहना पड़ेगा। पहला है कंटिन्यूस नॉलेज लेने का काम मुझे करते रहना पड़ेगा। दूसरा है मुझे कंटिन्यूस मोटिवेट रहना है और मैं किसी भी पिलर को अगर छोड़ता हूं तो मैं जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ को हासिल नहीं कर सकता। कंटिन्यूस नॉलेज लेना है, कंटिन्यूस मोटिवेट रहना है, कंटिन्यूस कंपटीशन में रहना है और कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग होती रहनी चाहिए। अगर ये 4 पिलर पर कॉन्सेंट्रेट होकर, फोकस्ड होकर मैं काम करता हूं तो मैं लगातार जो है वो क्योंकि लगातार इन 4 चीजों पे काम हो रहा है तो लगातार मैं ग्रोथ होता रहूंगा। तो गुरुकुल में हम यही 4 चीजों पे काम करते हैं। हर महीने नॉलेज को बढ़ाने का काम करते हैं और क्योंकि मेरे ही जैसे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं तो मुझे मोटिवेशन लगातार रहता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, लगातार मोटिवेशन रहता है। नंबर 3, साल भर हम हर एजेंट को कंपटीशन में रखते हैं। एक कंपटीशन चलता है साल भर और जो हमारा एनुअल डे होता है उसमें सबको इनाम दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं। और चौथी चीज जो है वो प्रोस्पेक्टिंग। हमने एक ऐसा टूल क्रिएट किया है जिस टूल की मदद से एक इंश्योरेंस एजेंट लगातार जो है प्रोस्पेक्ट्स नए लोग उससे जुड़ते जाते हैं। एक ऐसा टूल तैयार किया। क्या टूल तैयार किया है इसे डिटेल में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। एनीवे 15 को वहां पे हम आ रहे हैं, लेकिन ये
बहुत ही जबरदस्त टूल है, आइडिया नहीं दे रहे हैं, ये एक टूल हमने क्रिएट किया है, और इस टूल की मदद से बहुत नए लोग आपके साथ में जुड़ते रहते हैं। और ये जो क्रिया है ये भी हर महीने की क्रिया है, हर महीने नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं और जुड़े रहते हैं, और फिर जो लोग आपसे जुड़े हैं वो नए लोगों को आपके साथ जोड़ने का काम करते रहते हैं। ये इस प्रकार का टूल है, तो ये 4 चीजों पे जब आप लगातार काम करते रहेंगे तो आप जो है लगातार ग्रो करते रहेंगे। तो हम कहते हैं कि हमें कंटिन्यूस ग्रोथ करनी है, खाली ग्रोथ नहीं करनी है, कभी एक बार टीओटी कर लिया नहीं, कंटिन्यूस ग्रोथ करनी है। उसके लिए आपके पास ये 4 पिलर पे, इसमें से एक भी पिलर हिला तो आपकी पूरी की पूरी जो ग्रोथ की मीनार है वो पूरी गिर जाती है। सो दैट्स व्हाट वी डू इन VITV गुरुकुल, एंड दैट्स व्हाई आप COT TOT और उससे भी बड़े मुकाम को आने वाले दिनों में हासिल करते हैं। अब आपके मन में कोई और एक प्रश्न है तो एक प्रश्न मैं लेना चाहूँ, कोई और एक प्रश्न लेना चाहूँ, सिंगल क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? हाँ, क्या फीस है आपकी? ये भी आपका एक क्वेश्चन था, इसका फीस क्या है? तो देखिए, वैसे तो गुरुकुल ये 1 साल भर का प्रोग्राम मैंने आपको बताया, इसकी एनुअल फीस जो है वो 12,000 रुपए है, लेकिन आज की तारीख में हमने इस एनुअल प्रोग्राम पर महा अर्ली बर्ड ऑफर रखा है, और इस 12,000 रुपए की जो प्रोग्राम है, जो साल भर का प्रोग्राम है, इसे हम सिर्फ 7,000 रुपए में दे रहे हैं, सिर्फ 7,000 रुपीज में दे रहे हैं। लेकिन ये जो 15 तारीख को हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें हमने एक बहुत अच्छा एक और ऑफर रखा है, जो कि हमने इसके पहले किसी के लिए भी नहीं रखा था, और ये भी बहुत जबरदस्त ऑफर है। और वो ऑफर ये है कि 15 तारीख से पहले जो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है उसको हम, ये एनुअल मेंबरशिप लेता है, उसको हम एक फ्री इंट्रोडक्शन वीडियो बना के देंगे जिसकी कीमत 3,000 रुपए है। तो 3,000 रुपए की कीमत वाला एक फ्री इंट्रोडक्शन वीडियो बना के देंगे उस व्यक्ति को जो कि 15 तारीख से पहले हमारे साथ में जुड़ेगा, और वो भी पूना की मीटिंग में फिजिकली हाजिर होगा, उसी व्यक्ति को देंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है, हो सकता है कि कुछ लोग हमारे साथ यूपी से जुड़ेंगे और बैंगलोर से जुड़ेंगे, तो लेकिन अगर कोई फिजिकल वहां पे आता है उसी के लिए हमने ये ऑफर रखा है। तो पुणे वाले इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि वो फिजिकली अटेंड कर सकते हैं। या कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई प्रश्न रह गया है? थैंक यू सर। अभी तक कितने मीटिंग हुए हैं? देखिए, हमने इस मीटिंग की जो है पहली शुरुआत की थी अहमदाबाद से, उसके बाद हमने मीटिंग की राजस्थान में, उसके बाद में हमने मीटिंग की हैदराबाद में, 3 मीटिंग हो गई, उसके बाद हमने मुंबई में की, 4 मीटिंग हो गई, उसके बाद हमने दिल्ली में की 5वीं मीटिंग, और ये मीटिंग अब ये हमारी 6ठी मीटिंग होगी। ये सब फिजिकल मीटिंग थे? हाँ, तो हमने ये सब जगह पे फिजिकल मीटिंग की है। जिस शहर में की वहां के लोग तो फिजिकली हमारे साथ जुड़े, लेकिन दूसरे शहर के लोग ऑनलाइन जुड़े थे। जैसा अभी पुणे में कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो ऑनलाइन इसे अटेंड करेंगे। तो अभी हम अगर ज्वाइन होते हैं तो हमें 6 ही मीटिंग मिलेंगे या 4-5 मीटिंग मिलेंगे? नहीं, आपको 10 मीटिंग मिलेगी, डेफिनेटली 10 मीटिंग मिलेगी। तो जब भी हमारा एनुअल कॉन्क्लेव हो जाएगा उसके बाद जितनी मीटिंगें बची है, फॉर एग्जांपल एनुअल कॉन्क्लेव जो है हमने 4-5वें महीने में कर लिया, तो आपने 4 ही मीटिंग अटेंड, तो 6 मीटिंग आपको और मिलेगी बात। ओके, थैंक यू। 6 मीटिंग मिलेगी, टोटल 10 मीटिंग मिलेगी और एक एनुअल कॉन्क्लेव मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। परफेक्ट। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि आपने जो है आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत ही सुंदर आपके डाउट्स हमारे सामने रखे, और साथ ही में आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे गुरुकुल के बारे में, जिसकी वजह से गुरुकुल को हम डिटेल में हमारे दर्शकों को समझा पाए। और अब मैं आना चाहूंगा हमारे ऑडियंस के पास, और ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो जानकारी हमने दी है आज के इस प्रोग्राम में, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकले हैं, और सॉल्यूशन भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति ने हमें दिए हैं। इसके अलावा गुरुकुल ये जो एक बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फायदेमंद प्रोग्राम है एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, और साइमल्टेनियसली बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में ये जानकारी जो है हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर तक पहुंचनी चाहिए। स्पेशली पूना में जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि पूना में आपके जान पहचान में जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, और ना ही शेयर करना, आप उसे फोन करके बताना कि ये वीडियो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में क्या जानकारी दी गई है, ये उसे जरूर बताना है। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है या आप कुछ हमें बोलना चाहते हैं
तो कमेंट्स में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो BITV इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। बहुत सारा नॉलेज हम हर दिन इस चैनल पर दे रहे हैं। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को, कई सारे प्रॉब्लम्स को हम इस चैनल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कल को आपका कोई प्रॉब्लम हो और BITV आपके भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। इसीलिए आपको इस कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। कम्युनिटी का हिस्सा आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देनी है। सिर्फ इस लिंक के नीचे, इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को आप दबाइए। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।